Hello and welcome to IMS Study Center. Let's begin today's topic is removing the weeds, that means weeding. And now we will discuss about the weeding. In this topic, there is a one key words. It's called weeds. What is weeds? The definition of the weeds is the unwanted plants which grown along with the cultivated crops are called weeds. It means कि weeds क्या है कि अगर कोई अनवांटेड प्लांट जिस प्लांट्स की आपकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड प्लांट्स विच जो ग्रो करता है किसके साथ, along with कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जिसे आपने क्रॉप्स लगाया है, वो क्या कहलाता है, वीड्स. जैसे कि आप एक प्लॉट है जिसके अंदर वीड्स लगाया, ओके, वीड्स आपने इसमें शोन करा. वीड्स के साथ देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपके कुछ प्लांट्स, एक्स्ट्रा प्लांट्स देखने को मिल जाएगा जो वीड्स नहीं होगा. वो क्या कहलाता है, वीड्स. उसे क्या बोलेंगे, वीड्स. जैसे कि यहाँ देखेंगे कि ये ग्रास है ना, ये ग्रास है. और उसके ये सेम काइंड्स ऑफ द ग्रास है जो कि अगर कोई प्लांटिंग की गई है, जो खास करके स्टेडियम वगैरह में इस्तेमाल होता है, उस प्लांटिंग की गई है. और ये एक एक्स्ट्रा, ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ये प्लांट है. तो ये प्लांट्स कहलाएगा वीड्स. ये क्या कहलाएगा, वीड्स. अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जो है सो कुछ क्रॉप्स लगाए गए हैं. ये देखिए, ये है और इसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स है, ये सारा. तो ये क्या कहलाएगा, वीड्स. जैसे कि अगर आपने कुछ चिली या पोटैटोज जो है आपने इस पे लगाया है, पोटैटो है, और ये पोटैटो के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स, कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स आ जाता है, वो क्या कहलाएगा, वीड्स. ओके, वीड्स क्लियर है. अब ये एक वीडिंग है ना, वीडिंग, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स. ये जो अनवांटेड प्लांट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो वीड्स है ना, वीड्स अभी हमने देखा कि वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, राइट. ये क्या है कि द प्रोसेस, वो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए जो वीड्स को हम रिमूव करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट उसको हटाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम क्रॉप फील्ड, जो फील्ड है जिसमें हमारा फसल लगा हुआ है, उससे, वो क्या कहलाता है, वीडिंग. वीड्स हो गया जो घास, जो अनवांटेड प्लांट है, जो अनवांटेड प्लांट है वो. और वीडिंग हो गया जो हटाने की जो प्रोसेस है, इस जो ग्रास को हटाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है वीडिंग. अब ये हटाने की प्रोसेस जो है कई तरीके से हो सकता है, राइट. जो कि मेथड्स यहाँ पे देखें, मेथड्स ऑफ वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड. यहाँ विथ हैंड है, ओके. जैसे एक तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कि ये सिंपली हाथ से हटाया जा रहा है. ये जो है सो सिंपली हाथ से ये अनवांटेड प्लांट्स को जो है सो रिमूव किया जा रहा है. तो एक तो ये प्रोसेस है. दूसरा है द रिमूवल्स ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ट्रॉवेल्स, दैट इज खुरपा, है ना. आप देखते होंगे बहुत सारे प्लांट्स जो है सो खुरपा से, क्या देख रहे हैं, खुरपा के जरिए हटाया गया. तो एक क्या है, विथ हैंड, एक हैंड के जरिए हो गया. पुलिंग, पुलिंग का मतलब होता है खींचना. आप सिंपली जो है सो वीड्स को खींच रहे हैं, किससे, हाथ से. दूसरा, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ट्रॉवेल्स, दैट इज खुरपा, जो खुरपा के जरिए जो है हम इसको हटाते हैं. तो एक प्रोसेस ये हो गया. एक डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल. आप इस चीज को एक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्पेशल केमिकल के जरिए. वो क्या, वो केमिकल्स क्या कहलाता है, विडीसाइड्स. जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि ये स्प्रे कर रहा है, ये क्या कह रहा है, विडीसाइड्स स्प्रे. विडीसाइड्स क्या है, मान लेते हैं ये एक केमिकल है, ओके. ये केमिकल्स जो है ये कंटेनर्स में हमने लाया, किस लिए लाया, तो हम एक ग्रास जो वीड्स है उसमें प्रेस करने के लिए, ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो खत्म हो जाए. तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है विडीसाइड्स, है ना. पेस्टिसाइड्स, विडीसाइड्स, ये वर्ड्स जो है सो आप देखते होंगे. पेस्टिसाइड्स क्या करता है, ये जो कीटनाशक. तो ये क्या है, विडीसाइड्स कहलाता है. विडीसाइड्स हो गया जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिस केमिकल का, वो कहलाता है विडीसाइड्स, ओके. वीड्स हो गया जो अनवांटेड प्लांट्स है, वीडिंग हो गया जो प्रोसेस है, और विडीसाइड्स हो गया जो दवा है, ओके.
जो स्प्रे कर रहे हैं, किस लिए स्प्रे कर रहे हैं, तो जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए, वो कहलाएगा वीडिसाइड्स। ओके, एंड द नेक्स्ट अब देख रहे हैं हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग क्या होती है, जो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर है, उसमें हम लोगों ने प्लगिंग्स देखा, इरिगेशंस देखा, लेवलिंग देखा, ये सारी चीज़ के बाद अब जब प्रॉपर मैच्योर्स हो जाता है तो वो हार्वेस्टिंग, जब उसे हम हटाते हैं हार्वेस्टिंग। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। हार्वेस्टिंग, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर food crops, the mature foods crop is called harvesting. Harvesting, the cutting and gathering of the mature food crops is called harvesting. अब ये क्या है, इसे चलिए एक्सप्लेन किया। हार्वेस्टिंग हो गया, कटिंग मतलब एक कोई क्रॉप है, इसमें आपने क्रॉप्स लगाया, ठीक है, इसको क्या करें, कट कर रहे हैं। कट करने का अलग अलग प्रोसेस हो, अलग अलग तरीके मेथड्स है, वो अपना देखेंगे। इसको आपने कट किया, उसके बाद कट करने के बाद यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर फूड्स, कट किसको करेंगे, मैच्योर फूड। मैच्योर्स का मतलब हुआ प्रॉपर तरीके से जो रेडी है। अब ऐसे नहीं कि आपके वीड्स आपने लगाया और ये अभी ग्रीन ही है, प्रॉपर तरीके से इसमें ग्रीन फील हुआ नहीं और आपने कट गया, ऐसा नहीं। मैच्योर्स कहने का मतलब पूरा ये अपने एंड सीजन में आ चुका है, ये पूरी तरीके से काटने के लायक हो चुका है। तो मैच्योर फूड क्रॉप्स राइट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, देखिए, द कटिंग मतलब काट रहे हैं किस चीज को, क्रॉप्स को, जो काट करके, गेदर का मतलब इकट्ठा किया, इकट्ठा किया किस चीज को, मेच्योर फूड क्रॉप्स को, वो कहलाएगा हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के बाद जब हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, एक कलेक्ट तो कर लिया, ओके, गेदर तो कर लिया, जमा तो कर लिया, अब इसको जो है एक मशीन के जरिए, जैसे ट्रैक्टर्स आते हैं, इससे हमें ग्रेन्स को और जो रेजिड्यूज है इसके साथ क्या है, अगर ये वेट है तो इसमें तो ग्रेन तो साथ में, जैसे कि ये प्लांट्स है, वीट का प्लांट्स है, तो यहाँ क्या होगा कि ग्रेन होगा, अनाज है ना, यहाँ अनाज है। इसके बाद ये अलग पार्ट्स है, ये जो है प्लांट्स का जो एक हिस्सा है, इसको सेपरेट करने के लिए, इसे अलग करने के लिए जो मशीन का जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं थ्रेशर। क्योंकि ये थ्रेशिंग है, तो द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मतलब ये जो प्लांट्स, इससे ग्रेन्स को हार्वेस्टेड क्रॉप से, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको, ग्रेन को अलग करना, वो क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। प्रोसेस जो हो गया वो अलग करना, वो थ्रेशिंग कराती है। अब एक ये है कि विनोइंग, एक वर्ड्स आपका है विनोइंग। ये विनोइंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम chaff and hay with the help of wind is called throwing। पहले देखा हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या है, आपने मेच्योर फूड्स को काटा और जमा किया। थ्रेशिंग क्या है, वो जो जमा, जो कलेक्ट किया हुआ जो जो क्रॉप प्लांट्स है उससे सेपरेट कर रहा है ग्रेन्स को। अब ये ग्रेन्स के साथ कुछ जो है डस्ट पार्टिकल या जो है प्लांट रेजिड्यूज होगा, उससे सेपरेट करेंगे ताकि प्योर हमें ये मिल सके। तो उसी को जब द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है जो सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है किस, ग्रेन फ्रॉम चाफ एंड हे, जो भूसा वगैरह है उसको अलग करना, किसके हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ विंड के, वो क्या कहलाता है, विनोइंग। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो है इसके अंदर एक कुछ ग्रेन है, इसके साथ जो भी खली भूसी वगैरह है, ये हवा इधर से ब्लो हो रहा, हवा इधर एयर से ब्लो हो रहा, और इसमें जो, क्योंकि ग्रेन की जो वेट होता है, ग्रेन का जो वेट है कंपेयर्स टू इसके जो भूसी है वो हैवी है, जिसकी वजह से यहाँ जब हम डालते हैं तो ये हमारा इस रीजन में ग्रेन्स आता है और हे और चौकी भूसी वगैरह बाहर चला जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका हार्वेस्टेड, ये हो गया विनोइंग, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट्स हमने इसी के साथ ऐड किया, हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स। तो हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स क्या होता है, जब प्लांट्स, जो भी क्रॉप प्रोडक्ट, क्रॉप प्लांट्स
प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाता है। जब वो मैच्योर्स के टाइम में हम लोग एक एक ट्रेडिशन है सेलिब्रेट करने का, वो तो हार्वेस्टिंग देख रहे थे, तो हार्वेस्टेड फेस्टिवल, राइट। तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या होता है कि जब कोई प्लांट्स, जो हम क्रॉप्स प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर हो जाता है तो उसे हम एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, अपने पूरी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल करते हैं, जो कि एंड ऑफ द सीजन्स में जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है क्रॉप्स, उस टाइम ही मनाते हैं। जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में एक पोंगल है, होली है, नवन्या है और बिहू है। ये अपने इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जो है, ये अलग अलग जो है इस तरह के जो है सेलिब्रेट्स करने का हार्वेस्टेड फेस्टिवल का एक तरीका है। अब इसके आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोरेज ऑफ फूड्स। क्योंकि हमने हार्वेस्टिंग देख लिया, अब फूड स्टोरेज की कर ली। तो जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, ग्रेन जब सेपरेट हो जाता है, तो उसके बाद स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज के भी दो तरीके हैं, एक इन गुनी बैग्स और एक इन ग्रेन सिलोस। गुनी बैग्स का मतलब जो कट्टा होता है उसके अंदर ये एक बड़े से हाउस में एक एक के बाद एक के बाद ये देख रहे हैं लगाया जाता है। तो ये गुनी बैग्स में, ये एक ग्रेन सिलोज में ये क्या है, एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है बड़ा सा, इसके अंदर जो है ग्रेन्स को जो है सो रखा जाता है। इसमें ज़्यादा सेफ होता है इसके कंपेयर में। यहाँ भी है इसमें, जैसे कि माउस वगैरह, जो चूहा हो गया, रैट्स हो गया, वो जो है रैट्स थोड़ा सा इस पर नुकसान करता है, लेकिन यहाँ इसके कंपेयर में ज़्यादा सेफ है। और इससे पहले इसे ड्राई भी किया जाता है, सुखाया भी जाता है। सुखाया क्यों जाता है, ताकि इसमें फंगस ना लगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मॉइस्चर से अवेलेबल है और उसे कुछ दिनों तक अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें फंगस वगैरह लगने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इससे पहले हम लोग ये हार्वेस्टिंग के बाद ड्राई करते हैं, उसके बाद जो है स्टोर करते हैं। स्टोरेज करने के बाद एक लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो कि फूड फ्रॉम एनिमल्स। कुछ फूड्स जो है सिर्फ प्लांट्स बेस्ड फूड नहीं हम लोग खाते हैं, इसमें जो है सो फूड्स एनिमल से आता है। एनिमल फूड्स जैसे कि आपका एग हुआ, मीट हुआ, फिश हो गया, घी, पनीर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कि एनिमल्स को गिव्स मिल्क देने वाले जो है, काउ, गोट, कैमल, बफेलोस, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक वर्ड है एनिमल हस्बेंड्री। ये एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इसे चलिए समझते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर्स, ये एक एग्रीकल्चर्स का ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर्स में आपका हो जाएगा जो प्लांट क्रॉप प्लांट्स कर रहे हैं वो भी, क्रॉप प्रोडक्शंस भी, और एनिमल्स रेयरिंग भी, दोनों एग्रीकल्चर्स के आ रहा है। तो हम यहाँ एनिमल हस्बेंड्रीज की बात करते हैं। ये क्या है, ये भी एक एग्रीकल्चर्स का भी ब्रांच है, एग्रीकल्चर्स का ही ब्रांच है, जिसमें विच डील्स विद फीडिंग, शेल्टर्स, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जो कि ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर्स है, जो किस चीज़ को डील करता है, फीडिंग। जैसे कि अगर मान लेते काउ हम इसे रेयर कर रहे हैं, तो जिसमें फीडिंग, इसका खाना खिलाना, शेल्टर, इसके लिए हमें शेल्टर्स प्रोवाइड्स कराना, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं शेल्टर्स प्रोवाइड्स करना, हेल्थ एंड ब्रीडिंग, इसके हेल्थ का ख्याल रखना, साथ में ब्रीडिंग जैसे कि रिप्रोडक्शंस वगैरह का, ये सारी चीज़ें जो होती है किसके ऊपर, डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर, घरेलू एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। वो टर्म्स कहलाता है, वो वर्ड्स कहलाता है क्या, एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ देख सकते हैं जो कुछ मुर्गी वगैरह पालन किया गया, यहाँ काऊ है, बेफेलोज है, यहाँ भी काऊ है, ये सारा जो है एनिमल हस्बेंड्रीज के अंदर आ जाता है। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट साइंस का। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे